दूर दूर तक फैली हुई इस राज्य की सीमाएं, जिसकी पहरेदार हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जो है देखने में अतीव सुंदर। इस नगर का नाम है विजयनगर और यहाँ के न्यायप्रिय हैं सम्राट कृष्णदेव राय, जिनका परम मित्र हितैषी जो है तेनालीराम, जिसकी बुद्धिमत्ता से मंत्री पुरोहित सेनापति हैं जलते। तो आइए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से रामदेव के लिए न्याय। सेनापति जी महाराज। तो हमारे राज्य की जो सीमाएं हैं उन पर आपने कैसी व्यवस्था की है? महाराज, हमने सीमाओं पर सैनिकों की व्यवस्था कर दी है। बाहर का कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। ठीक है सेनापति, बहुत अच्छी व्यवस्था। बैठ जाइए, आसन ग्रहण कीजिए। हाँ तो मंत्री महोदय। जी महाराज। बताइए हमारे राज्य की जो व्यवस्था है वो कैसी चल रही है? महाराज, इसमें चिंता की कोई बात नहीं, सारी प्रजा सुखी है, चिंता की कोई बात नहीं, सबको बराबर सामान की प्राप्ति हो रही है। ठीक है मंत्री महोदय, आसन ग्रहण कीजिए। हाँ तो पुरोहित महाराज, बताइए हमारे राज्य की जो भविष्य है राम महाराज, वो कैसा भविष्य चल रहा है इस समय? महाराज चिंता की कोई बात नहीं, आपके रहमो करम से आपकी जनता बहुत सुखी और संतुष्ट है और कोई संकट की बात नहीं है। ठीक है पुरोहित जी, बैठ जाइए, आसन ग्रहण कीजिए। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए महाराज। रामदेव, हमारे साथ कैसा अन्याय हुआ है, बताइए हमें। कल की बात है, मैं शिव मंदिर में, मैं और मेरा मुखिया दोनों लोग गए थे शिव मंदिर में। फिर वहाँ अचानक तूफान आ गया। फिर हम दोनों लोग गए वहाँ मंदिर के पीछे एक झोपड़ी में छिप गए। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर देखा उस झोपड़ी में एक थैला रखा हुआ था, तो मैं मुखिया के कहने पर उसे उठाया। अच्छा। तो उसमें देखा तो 2 हीरे रखे हुए थे। तो मैंने कहा महाराज के दरबार में इन्हें जमा करवा दिया जाए खजाने में। तो मुखिया बोला चुप रहो, इसमें का आधा तुम्हारा हो जाएगा और आधा हमारा, और इसे किसी को नहीं बताना। अच्छा, मुखिया ने ये बात कही? हाँ, ये बात कही। तो हमने कहा ठीक है, हम भी अपराधी हैं, तो हमने कहा ठीक है। तो वहाँ से आ गए हम। फिर हमारे साथ उसने छल किया और हमारा हिस्सा जो है वो उसने मार लिया, हमें नहीं दिया। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, सैनिकों मुखिया को लाया जाए। महाराज, अभी हम जाते हैं, मुखिया को पकड़ कर लाते हैं। हाँ, जल्दी जाओ। जाइए सेनापति। हमारे साथ अन्याय हुआ है। सेव कर लो। तो तेनालीराम जी। जी महाराज। इसकी आपने पूरी बात तो सुनी है। हाँ, इसकी बात तो सुनी है। तो ध्यान रखना कि इसके साथ इंसाफ ही हो, अन्याय ना हो। बिल्कुल सही राजन, आप सदा से न्याय करते आए हैं, न्याय ही होगा इसके साथ। पहले मुखिया को तो आने दो। हाँ हाँ ठीक, मुखिया को अभी सेनापति लेके आ रहा होगा। ठीक है। महाराज की जय हो, हमने मुखिया को लेकर आ गए। महाराज की जय हो। हाँ मुखिया, तो रामदेव जो बात कह रहा है कि तुमने इसका एक हीरा जब्त कर लिया है, ये बात सही है? नहीं नहीं महाराज, नहीं, हमने इस हीरे नहीं जब्त किए हैं। अच्छा। जो हीरे मिले थे हाँ। वो हम रामदेव को हीरे दे दिए थे और हमने कहा था कि ये जाकर के राजकोष में जमा कराओ। हाँ। फिर जब ये गए, इनसे हम रसीद मांगने लगे तो इन्होंने उल्टे हमको लगाने लगे कि तुमने हीरे लिए हैं, मेरे को एक हीरा चाहिए। मेरे को एक हीरा चाहिए। अच्छा, तो जब तुमने रामदेव को हीरे दिए थे तो वहाँ पे कोई और मौजूद था? हाँ हाँ महाराज, हमारे पास 2 गवाह हैं। बुलाइए उनको। हाँ, आओ भैया। महाराज की जय हो। हाँ, तो बताइए, जब मुखिया ने रामदेव को हीरे दिए थे तो तुम दोनों लोग मौजूद थे वहाँ पे? जी महाराज। हाँ, सच बताई दो महाराज जी का। तो तुमने इनको हीरे देते हुए देखा था? जी महाराज। सेनापति जी। जी महाराज। इन 2 लोगों की बातें तो आपने सुनी है। जी महाराज। इसमें क्या निर्णय लिया जाए? महाराज, रामदेव की बातों से ऐसा लग रहा है कि रामदेव ही चोर है। अच्छा। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो मंत्री महोदय, आपकी क्या राय है इसमें? महाराज, रामदेव मेरे को बातों से ही लग रहा है चोर है। अच्छा। इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक है, बैठिए।
हाँ तो पुरोहित महाराज जी महाराज। बताइए आपका क्या निर्णय इसमें निकल रहा है। महाराज इसमें कुछ मुझे शंका मालूम होती है, तेनालीराम जी से पूछिए उनकी क्या राय है इसमें। ठीक है पुरोहित जी, बैठिए आप। जी महाराज। अरे तेनालीराम जी, आप कब से चुपचाप बैठे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या निर्णय लिया जाए। महाराज मैं कब से इन दोनों की बातें सुन रहा था। हाँ वो बात है। इन दोनों की बातें सुनकर मेरे मन में कुछ संदेह है। वो संदेह आप प्रकट कीजिए तेनालीराम। महाराज पहले इन दोनों को सभा से बाहर निकालिए, उसके बाद में एक एक कर बुलाइए, एक एक की गवाही लीजिए। अच्छा ठीक है, जाओ इन दोनों लोगों को बाहर किया जाए। जी महाराज, चलो बाहर निकलो। अब एक गवाह को अंदर लाया जाए। चलो। हाँ तेनालीराम जी, तेनालीराम जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हो इससे? आपने मुखिया ने रामदेव को हीरे दिए, आपने देखा था? जी महाराज। जिस समय मुखिया ने रामदेव को हीरे दिए, हीरे कैसे थे, हीरो का रंग कैसा था? नीला था। ठीक, नीला था। महाराज इस गवाह ने हीरो का रंग नीला बताया है। अब इसे बाहर निकाल दिया। ठीक, इसको बाहर निकाला जाए, दूसरे गवाह को अंदर लाया जाए। चलो दूसरा गवाह। हाँ तेनालीराम, इनसे क्या पूछना चाहते हो, पूछिए इससे। आप हीरे हो देते हुए देखा था? जी। उस समय हीरो का रंग कैसा था? पीला। पीला। महाराज इसने हीरो का रंग पीला बताया। इसमें तो आप दूध का दूध, पानी का पानी है। अब आप जैसा करें वैसा न्याय है। हाँ समझ गया मैं तेनालीराम, बैठिए अपना। क्यों मुखिया? जी महाराज। आप इधर बैठिए। तो ये बताइए, तुम्हारे गवाह तो उल्टा पुल्टा बात बता रहे हैं। क्यों? तुमने रामदेव को हीरे दिए नहीं? हीरे कहाँ हैं, बताइए जल्दी से। हाँ महाराज, इसने हमें नहीं दिए हैं। आपने गवाही तो सुन ही ली है, कैसी गवाही है इनकी। एक नीला बता रहा है, एक पीला। तो मुखिया, तुम्हारा एक गवाह बता रहा है हीरे नीले थे और एक गवाह बता रहा है हीरे पीले थे। इसका मतलब महाराज, इसका मतलब तुम ही चोर हो। सेनापति जाओ महाराज। इसके घर की तलाशी लेके हीरे तुरंत लेकर आओ दरबार में। जी महाराज, जैसी आज्ञा। सैनिकों चलो मुखिया के घरे। जी महाराज। चलो। महाराज की जय हो। हाँ सेनापति कहिए। हीरे मुखिया के घर से बरामद हो गए। क्यों मुखिया, ये घर में छुपा के रखता है और दरबार में आके झूठ बोलते हो? तुम्हारी सजा जानते हो क्या है? ये जो हीरे हैं, इनके बराबर की कीमत तुम्हें रामदेव को देनी होगी और 1 वर्ष तुम्हें जेल की सजा काटनी होगी। अरे महाराज ऐसा न करो, माफी के दे दो हमका, अब गलती हो गई महाराज, हमसे हमका माफ कर दो महाराज। अब आइंदा दरबार में आके झूठ नहीं बोलना है तुम्हें। ना महाराज बोलबे, ना बोलबे। ठीक है, तो मुखिया को छोड़ दिया जाए। चलो मुखिया। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें तो हमारे YouTube चैनल राजू दुकानदार को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।